अब आपके सामने अमीर तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह ज़िला अटक हज़रत अल्लामा मौलाना मखदूम जुल्फ़िकार हैदरी साहब वो तशरीफ़ लाते हैं और अपने मखसूस अंदाज में नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बातें सुना के आपके ईमान को और आपके ईमान की ताज़गी को और बढ़ाएंगे। नारे तकबीर, दोनों हाथ उठा के नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, ताजदारे खत्म नबूवत। हाथ उठा के भाई, हाथ उठा के लब्बैक लब्बैक अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि व औलियाए मिल्लतिहि व उलमाए अहले सुन्नतिहि अजमाइन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व सल्लम अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका या महबूब रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा नव्विर क़ुलूबना बिल क़ुरआन व ज़य्यिन इख़लाक़ना बिल क़ुरआन व नज्जिना मिनन नारि बिल क़ुरआन व अदखिलनल जन्नत बिल क़ुरआन। या इलाही तू हम में फिर सिद्दीक सा ईमान पैदा कर, उमर फ़ारूक जैसा कोई जर्री इंसान पैदा कर। रगे तारीक कट जाए दमे उस्मान पैदा कर, अलीजुल मुर्तज़ा शेर खुदा की आन पैदा कर। इंतहाई काबिल सद एहतराम जर्नैल अहले सुन्नत फ़ख्रुस सादात असीर नमूस रिसालत, वो दौर कि जब लोग अपने इदारे, अपने जुब्बे और दस्तारें और आस्ताने बचाने के चक्कर में थे, तो उस वक़्त हुजूर की आल मौला अलीउल मुर्तज़ा की औलाद आले सुन्नत के इस शेर ने रावलपिंडी की सरजमी पे सीना चौड़ा करके ये नारा लगाया कि इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तू तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। ना इदारे की परवाह की और कहा मेरा इदारा भी मुस्तफ़ा के लिए, मेरी दस्तार भी मुस्तफ़ा के लिए, मेरा जुब्बा भी मुस्तफ़ा के लिए, मेरा आस्ताना भी मुस्तफ़ा के लिए, मैं ख़ुद भी हुजूर के नाम पे कुर्बान, हुजूर की नामूस पे कुर्बान। मेरी मुराद पीर तारीक़त, राहबर शरीयत, जर्नैल अहले सुन्नत फ़ख्रुस सादात पीर सैयद अनैतुल हक शाह साहब सुल्तानपुरी, अमीर तारीक लब्बैक पाकिस्तान शमाली पंजाब, इंतहाई काबिल सद एहतराम मुनाज़िर इस्लाम फ़ख्रुल मुदर्रिसीन उस्ताज़ुल उलमा, यादगार असलाफ़ हज़रत अल्लामा जनाब मौलाना अज़हर महमूद अज़हरी साहिब मद्दाज़िल्लाहुल आली, इंतहाई वाजिबुल एहतराम असीर नमूस रिसालत इज़्ज़त माब मोहतरम जनाब इंजीनियर मोहम्मद हफ़ीज़ुल्लाह अलवी साहिब, मरकज़ी रुकन शूरा तारीक लब्बैक पाकिस्तान, इंतहाई काबिल एहतराम साहबज़ादा वाला शान जनाब साहबज़ादा एहसानुल हक जामी साहिब, अमीर तारीक लब्बैक पाकिस्तान हल्का PP2, निहायत ही वाजिबुल एहतराम उलमाए कराम, मशाइख़ उज़्ज़ाम, मुअज़्ज़ज़ सामाईन व हाज़रीन व नाज़रीन। असल ख़ताब तो क़िबला शाह जी का होगा, मैं तो बस इन उलमा की मौजूदगी में मुख्तसर सी दो चार गुजारिशात आप अहबाब के गोश गुजार करके
इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें बहुत प्यारा और अपना पसंदीदा दीन इस्लाम अता फ़रमाया। इस दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत की ज़िम्मेदारी रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे महबूब को अता फ़रमाई। जब अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत की ज़िम्मेदारी सौंपी, इस दीन इस्लाम की तरवीज व इशाअत की ज़िम्मेदारी रब्बुल आलमीन ने अपने प्यारे महबूब को अता फ़रमाई, तो जैसा कि मुनाज़िर इस्लाम बयान फरमा रहे थे कि 13 साल मक्के में, 10 साल मदीने में अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने दीन इस्लाम का ये पैगाम मखलूक खुदा तक पहुँचाया। इब्तदा में तकलीफ़ें भी, मुश्किलात भी, जिन लोगों को दीन की दावत दी जाती है वो पत्थर भी मारते हैं, तकलीफ़ें भी देते हैं, अज़ियतें भी देते हैं, दुख भी देते हैं। तबलीग आज भी हो रही है, तबलीग उस दौर में भी होती थी। आज लोग हमारे करीब इसलिए नहीं आते, कई लोग ये समझते हैं कि हम तारीख में आ गए तो शायद हमारी तकरीरें कम हो जाएंगी, चूँकि हम तो आलिम लोग हैं, मुकर्रर लोग हैं। अगर हम तारीख में चले गए तो बाकी जमातों के लोग हमें नहीं बुलाएंगे, बाकी पार्टियों के लोग हमें नहीं बुलाएंगे। एक हमारे बड़े मोतबर मकतबा फ़िक्र को इस चीज़ की फ़िक्र है कि अगर हम तारीख में चले गए तो शायद हमारी तकरीरें कम हो जाएंगी। बाज़ हमारे बुज़ुर्ग ऐसे हैं कि उनके ज़हन में ये बात आती है कि अगर हम तारीख में चले गए तो बहुत सारे हमारे जो दूसरी जमातों के मुरीद हैं, जो हमें नजराना देते हैं, जिनके जनाब नजरानों से हमारा आस्ताना चमक रहा है, वो शायद हमें छोड़ के चले जाएंगे। और बहुत सारे लोग हमारे ऐसे हैं कि वो समझते हैं कि अगर हम तारीख में चले गए तो हमारे जो दुनियावी मामलात हैं, बिजली का मसला है, गैस का मसला है, बेटे की नौकरी का मसला है, और जो दुनियावी अमूर हैं हमारे, वो कैसे चलेंगे। मैं एक दावत फ़िक्र आप अहबाब को देता हूँ कि मक्के के अंदर वडेरे लोग भी थे, चौधरी लोग भी थे, मालदार लोग भी थे। अल्लाह के महबूब ने, रब के माही ने, अर्श के राही ने, तेरे मेरे प्यारे गमखार आका ने जब ऐलान फरमाया कि या अहलिल मक्का क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह तुफ़्लिहू, आए मक्का वालो ला इलाहा इल्लल्लाह कह लो, कामयाब हो जाओगे। थोड़े लोगों ने बात मानी, ज़्यादा लोग इनकार कर गए। जो मान गए वो सआदतमंद हो गए, जिन्होंने इनकार किया वो अज़ली बदबख्त ठहरे, उनकी दुनिया भी बर्बाद हो गई, उनकी आखिरत भी बर्बाद हो गई। अब काबिल तवज्जो बात यह है कि मियाँ अगर फ़िक्र इस बात की है कि अगर हम तहरीक में आ गए तो शायद लोग हमें तकरीरों पे ना बुलाएं, आपने ये कभी ना सोचा कि जो तकरीरों पे हमें बुला रहे हैं, जो नजराने हमें थमा रहे हैं, जो फूलों की पत्तियां हम पे बरसा रहे हैं, जो नोटों की बारिशें हम पे बरसा रहे हैं, जो हमारे हाथ चूम रहे हैं, जो हमारे आस्ताने चमका रहे हैं, इसका पसे मंज़र क्या है, इसकी वजह क्या है, इसके पीछे असल बात क्या है। क्या हमारी अपनी कोई ज़ाती हैसियत है या हमारी अपनी कोई ज़ाती ताकत है? असल वजह क्या है? असल बात तो निस्बत मुस्तफ़ा से है ना, असल बात तो हुजूर की निस्बत से है कि आज हमने हुजूर का नाम लिया, लोगों ने सलाम भी किए। आज हमने हुजूर का नाम लिया तो लोगों ने हाथ भी चूमे। आज हमने अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिया तो लोगों ने फूलों की पत्तियां भी बरसाई। आज अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिया तो लोगों ने नोटों की बारिश भी की। आज अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिया तो लोगों ने प्रोटोकॉल भी दिए। आज अल्लाह और अल्लाह के रसूल का नाम लिया तो लोगों ने 10-10 किस्म के खाने पका के वो भी हमारे सामने रखे। और फिर भी हम कहते हैं कि अगर हम खालिस दीन के हो गए, खालिस तारीख के हो गए तो कहीं हमारे नजराने ना घट जाएं, हमारी तकरीरें ना घट जाएं। आओ ना जरा 1450 साल जरा आओ मक्के की गलियों में। तुम्हें कोई समझ नहीं आई कि आज 2-4 दिन की तकलीफ को तुम तकलीफ समझते हो कि क्या बनेगा अगर तारीख वालों के साथ मिल गए तो हमारी बिजली का मसला है, हमारी गैस का मसला है, हमारी नौकरी का मसला है, हमारे दुनियावी मुआमलात का मसला है। तुमने कभी ना सोचा कि जब मदीने की गली में यह नारा
लगा तो लोग फूलों की पत्तियां नहीं बरसाते थे बल्कि पत्थरों की बारिश हुआ करती थी। लोग नोटों की बारिश नहीं करते थे बल्कि तीरों की बारिशें बरसती थी। लोग नजराने देते नहीं थे बल्कि घरों से बेघर कर देते थे और तरह तरह की ईज़ाएं, तरह तरह की तकलीफें और तरह तरह की सजाएं देते थे। कौन नहीं जानता, बच्चा बच्चा जानता है कि हजरत सैयदना बलाल हबशी रदी अल्लाह तआला अन्हु जब आपने अहदुन का नारा लगाया तो कभी गर्म रेत पे भी लिटाया, कभी सीने पे भारी पत्थर भी रखे, कभी कांटेदार झाड़ियों में भी घसीटा, कभी गले में रस्सी डाल के मक्के के नोकीले पत्थरों के ऊपर भी घसीटा और कभी रात को सोने से पहले आपके दोनों मुबारक हाथ चार पाई के पांव के नीचे भी रखे। मगर बलाले हबशी की जुबान पर फिर भी आहदुन की सदाएं ही थी, आहदुन की सदाएं ही थी। फिर भी ना पीछे हटे ना आपके मौक़िफ़ में लग़्ज़श वाक़ई। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने मशवरा भी दिया कि आए बलाल, अल्लाह के महबूब ने इजाज़त दी है कि तुम अपना दिल की बात दिल में रखो, अपना कलमा दिल में रखो, अपना इमाम दिल में रखो। तो बलाले हबशी कहते हैं कि अबू बकर हम क्या करें, हम लाख मुहज़्ज़ब थे मगर तू ही बता जब ज़बत का पैमाना छलकता जाए तो हम क्या करें। अब बात बस की नहीं रही। ये लोग जितनी ज़्यादा सजाएं देते हैं हमें उतना ज़्यादा लुत्फ़ आता है, ये जितने ज़्यादा जबर करते हैं हमें उतना ज़्यादा लुत्फ़ आता है। कलंदर लाहौरी इकबाल भी तो यही बात करते हैं कि तंदी बादे मुखालफ से ना घबरा, आए औकाब ये तो चलती है तुझे ऊंचा उड़ाने के लिए। इकबाल से भी ये बात तो पूछी जा सकती है ना कि आए इकबाल बताओ तो सही ना ज़रा, कि समझ नहीं आती कि आस्ताना भी मुस्तफ़ा के नाम पे चल रहा है, नजराना भी मुस्तफ़ा के नाम पे चल रहा है और महफिल मिलाद का जुलूस जो है ये भी मुस्तफ़ा के नाम पे चल रहा है। महफिल मिलाद जो है ये भी मुस्तफ़ा करीम के नाम पे चल रही है। हमारी इज्जतें, हमारा वकार, हमारी दस्तार, हमारा जुब्बा, ये सब कुछ मुस्तफ़ा करीम के नाम पे चल रहा है। और फिर जब खत्म नबूवत पे पहरा देने की बात आती है तो बहुत सारे लोग पीछे हट जाते हैं। जब नमूसे रिसालत के मसले की बात आती है तो बाज़ लोगों को पार्टियां अजीज हो जाती हैं, बाज़ को सियासी मफादात अजीज हो जाते हैं और जो लोग ये तारीख के मैदान अमल में आ जाते हैं और सीना चौड़ा करके ये फिर नारा लगाते हैं कि ये दिल भी मुस्तफ़ा के लिए है, ये जान भी मुस्तफ़ा के लिए है और मदीने की तरफ मुंह करके कहते हैं कि सोनिया ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है, क्या पेश करें तुझको, क्या चीज हमारी है। तवज्जो हजरात, फिर चाहिए तो ये था कि जिस नबी के नाम पर सब कुछ ले रहे हैं, जो नबी बाइस तख्लीक़े कायनात भी है, बाइस तख्लीक़े कायनात भी है, जिस नबी को पैदा न किया जाता तो कायनात को वजूद न बख्शा जाता, जो नबी दुनिया पे तशरीफ़ न लाते तो मेरा रब अपनी रबूबियत भी ज़ाहिर ना करता। अगर वो हुजूर तशरीफ़ न लाते ना आदम होते, ना ईसा होते, ना ज़मी होती, ना ज़मा होता, ना मकी होता, ना मका होता, ना हजर होता, ना शजर होता, ना बहर होता, ना बर होता, ना खुश्क होता, ना तर होता, ना रूर होती, ना रिदवा होता, ना जन्नत होती, ना जहन्नम होता, ना लौ होता, ना कलम होता। जो महबूब बाइसे तख्लीक़े कायनात है, जिस नबी की वजह से इस कायनात को वजूद बख्शा गया। अरे जिस महबूब की वजह से तुझे मुझे कलमा मिला, जिस महबूब की वजह से तुझे मुझे जीने का शऊर आया, जीने का ढंग आया, जीने का ढब आया, जीने का तरीका आया, जीने का सलीका आया, हमें पता चला रब की मार्फत मिली। जिस महबूब की वजह से हमें कुरान मिला, जिस महबूब की वजह से हमें इस्लाम मिला, जिस महबूब की वजह से हमें वो रहमान मिला। आज उस महबूब की इज्जत का मसला आए, उस महबूब की नामूस का मसला आए, उस महबूब की खत्म नबूवत पे हमला हो जाए और उस महबूब के गुस्ताखों को मुल्क से प्रोटोकॉल दे के जनाब रिहा कर दिया जाए, हम टस से मस भी ना हो, हमारी रगे गैरत भी
ना फड़के, हमें कोई समझ ही ना आए, हम मैदाने अमल में ही ना आए। नहीं, ये ऐसा नहीं हो सकता। जो मुस्तफ़ा का गुलाम है उसकी ये निशानी नहीं है, जो हुजूर का गुलाम है उसकी ये अलामत नहीं है, जो हुजूर का गुलाम है उसकी ये निशानी नहीं है। मदीने की सरजमी है, अल्लाह के महबूब तशरीफ़ लेके जा रहे हैं अपने मुबारक गदे के ऊपर, हुजूर तशरीफ़ लेके जा रहे हैं। सामने एक मुनाफिक खड़ा है, उसने जब हुजूर के गदे की तरफ देखा तो अज़रुए तमस्कर उसने ठट्ठा किया, वो मुस्कराया। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रदी अल्लाह ताला अन्हो, कौन नहीं जानता कि अबू बकर से बड़ा हलीम मुत्तबा कौन होगा। आप आगे बढ़े, अपना हाथ उठाया और थप्पड़ उस मुनाफिक के मुंह के ऊपर दे मारा। जब अबू राफे के मुंह पे सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने थप्पड़ मारा और थप्पड़ मार के इरशाद फरमाया, कसम है रब्बे कायनात की इज्जत की, मेरे नबी के गधे का पेशाब भी तो इससे अच्छा है। किसी ने यह नहीं कहा कि अबू बकर इतनी शिद्दत क्यों, इतने जज्बात क्यों। तबलीग तो आराम से होती है, तबलीग तो हुस्न इखलाक से होती है। आप ये बात आराम से उसे समझाते, हुस्न इखलाक से उसे समझाते, आसन अंदाज से उसे समझाते। सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने थप्पड़ मार के ये बता दिया कि जब बात हमारी अपनी होती है हम सह जाते हैं, हम पी जाते हैं। हमने दीन के लिए घर छोड़ा, उन लोगों पे हमला नहीं किया। हमने दीन के लिए वतन छोड़ा, हमने परवाह नहीं की। हमने दीन के लिए अपना कबीला बरादरी छोड़ी, हमने परवाह नहीं की। हमने दीन के लिए मारे खाई, हमने परवाह नहीं की। हमने दीन के लिए अपना सब कुछ लुटा दिया, कुर्बान कर दिया, हमने परवाह नहीं की। और मेरे नबी तो नबी रहे, अगर नबी के गधे की तरफ देख के भी कोई ठट्ठा करेगा तो अबू बकर उसे भी बर्दाश्त नहीं करेगा। अबू बकर उसे भी बर्दाश्त नहीं करेगा। तो मेरा अर्ज करने का मकसद ये है कि मेरे भाइयों, जिस नबी का मिलाद मनाने वाले हो, ज़रा देखो तो सही, अल्लाह ने जिस महबूब को इतनी अजमतें अता फरमाई, इतनी शानें अता फरमाई, कभी सोचो तो सही, कभी अपने दिल पे हाथ तो रखो। यारा, जब हम कब्र में जाएंगे तो मुस्तफ़ा को हम क्या मुँह दिखाएंगे? जब फरिश्ते हमसे पूछेंगे मा कुन्त तक़ूलु फ़ी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, बता इस हस्ती के बारे में तू क्या कहता रहा। जब इस महबूब की ख़त्म नबूवत पे हमला हुआ तूने क्या किया? इस महबूब की नामूस पे डाका पड़ा, तूने क्या किया? इस महबूब की गुस्ताखी के दुश्मनों को प्रोटोकॉल दिया गया, बता तूने क्या किया? इस महबूब के दुश्मनों को जब लोग इज्जतों और वकार की मसनदों पे बिठाते रहे, बता तुमने क्या किया? और कुछ नहीं तो तारीक लब्बैक वाले कम अज कम इतना तो कह रहेंगे, इतना तो कह सकेंगे, यारा किया तो कुछ नहीं मगर यार के पीछे हाथों में हथकड़ी जरूर डाली है। महबूब के पीछे हाथों में हथकड़ी हमने जब ताजदारे खत्म नबूवत के नारे पे पाबंदी लगी, लब्बैक या रसूल अल्लाह के नारे पे लोगों ने पाबंदियां लगाई, वक़्त के फिरौनों ने, वक़्त के हाकिमों ने लब्बैक के नारे पे पाबंदी लगाई कि लब्बैक का नारा नहीं लगाना चाहिए। जगह जगह पे ये प्रोपेगेंडे हुए, ये बातें हुई। जब ये बातें हुई तो उस वक़्त भी हमने सीना चौड़ा करके ताजदारे ख़त्म नबूवत का नारा भी लगाया और लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा भी लगाया। तवज्जो हजरात, वक़्त मुख्तसर है, मैं बात ख़त्म करने वाला हूँ। असल ख़ताब किबला शाह जी का होगा, आप इंशाअल्लाह मुदल्लल मुफस्सल गुफ्तगू फरमाएंगे। तवज्जो हजरात, हमारी ज़िंदगी गुजर गई, 70 साल से ऊपर वक़्त गुजर गया। जो मुल्क हमने कलमे के नाम पे लिया था, जिस मुल्क के लिए लाखों कुर्बानियाँ दी गई, जिस मुल्क के लिए हज़ारों मुसलमानी बच्चियों ने अपनी इज़्ज़तों को बचाने के लिए कुओं में छलांगे लगाई थी, जिस मुल्क को बचाने के लिए, अरे यार कभी सोच तो सही, मजदूर बंदा हो ना, सारा दिन दिहाड़ी करता हो, सारा दिन तेरे खेतों में काम करता हो, तेरा मुजारा हो, तेरा नौकर हो, तेरा कम्मी हो, सारा दिन वो काम करता है, सारा दिन तुझे गालियां देता है, झिड़कें देता है, सारा दिन गंदा मंदा उसे बोलता है। शाम को जब घर जाता है ना वो, तो उसके हाथ पांव मट्टी से भरे होते हैं, उसकी मासूम बेटी आ जाती है, अब्बू जी आ गए, मैं आपके लिए पानी लेके आऊं। अल्लाह की इज्जत की कसम उसके सारे दिन की थकावट दूर हो जाती है। ये मर रहा हो
करा रहा हो, इसे बुखार चढ़ा हुआ हो, इसके पल्ले पैसे ना हो, रात 2 बजे का वक्त हो, इसकी मासूम बच्ची एक मर्तबा उठ के रोए ना, अब्बू मेरे कान को दर्द हो रही है, तो ये 10 बंदों के दरवाजे खटखटाता है, यार कोई 500 रुपया दे दो, मेरी बेटी को तकलीफ है, मैंने डॉक्टर के पास लेके जाना है। इसकी नींद हराम हो जाती है, ये खुद मर रहा है, एड़ियां रगड़ रहा है, इसकी कमर को दर्द है, इसके सर को दर्द है, इसे बुखार चढ़ा हुआ है, इसके पांव दुख रहे हैं, इसकी पिंडलियां फट रही हैं, दर्द की वजह से खुद सारी रात करा रहा था, मगर बेटी की एक हाय सुनी, एक हाय सुनी, पल्ले पैसे ना थे, ये 10 लोगों के घरों में गया, कभी एक का दरवाजा खटखटाया, तेरे पास 500 है, मेरी बेटी बीमार है, मैंने उसकी दवाई लेके आनी है, डॉक्टर से मैंने दवा लेके आनी है। तो मियाँ ये बर्दाश्त नहीं होता, बता उस बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान अलहदा हुए, पाकिस्तान बना तो उन बापों ने अपने हाथों से अपनी बच्चियों को दरियाओं में फेंका था। बता क्या इसलिए फेंका था कि जब पाकिस्तान बन जाएगा तो इन बच्चियों को तुम धरनों में नचाओगे, जब पाकिस्तान बन जाएगा तुम टिकटॉक शो पे इन्हें बिठाओगे, जब पाकिस्तान बन जाएगा तो तुम सड़कों के ऊपर जनाब चकले बना दोगे और वहां इन्हें नचाओगे, गलियों के अंदर चकले बना दोगे, घरों के अंदर चकले बना दोगे, जहां तुम कहते हो कि लब्बैक का नारा लगाने वालों को हम जाने नहीं देंगे, हमने आंखों से देखा है, वहां तो एक कंजरी और बदनामे जमाना और गलीज तरीन औरत जो है उसका दरवाजा अपने पांव की ठोकर से खोल के अंदर चली जाती है। उस वक्त तुम्हें गैरत नहीं आती, उस वक्त तुम्हें हया नहीं आती, उस वक्त तुम्हें शर्म नहीं आती, उस वक्त तुम्हें समझ नहीं आती, और लब्बैक वालों से इतने खौफजदा क्यों हो? असल बात यह है कि ये जानते हैं ये मोहम्मद अरबी के गुलाम हैं, जब ये आ जाएंगे तो फिर कायनात की काया पलट के रख देंगे, फिर कायनात की काया पलट के रख देंगे। ये यहूदियों के एजेंट, ये अंग्रेजों के एजेंट, इन्हें मुल्क से बिस्तर गोल करना पड़ेगा, इन्हें पता चल जाएगा कि अब पाकिस्तान के असल वारिस आ गए हैं। मुल्क पाकिस्तान बना तो किस नजरिए की बुनियाद पे बना? 2 कौमी नजरिया क्या है, इनसे पूछो तो सही। मैंने तो कई बार ये बात आप आबाद के गोश गुजार भी की है, अल्लाह की इज्जत की कसम है, असम्बली का फोरम हो या कोई जनाब मीडिया का चैनल हो, किसी मीडिया के चैनल पे इनके बड़े से बड़ा लीडर बिठा दो और तारीख लब्बैक का छोटे से छोटा वर्कर बिठा दो, इनके लीडर से पूछ लो 2 कौमी नजरिया क्या है, हमारे वर्कर से पूछ लो 2 कौमी नजरिया क्या है। अगर हमारे वर्कर की तरह इनका लीडर भी 2 कौमी नजरिया बयान कर दे तो हम दावे से ये कहते हैं कि हम इनके साथ इख्तलाफ करना छोड़ देंगे। तवज्जो हजरात, जिस 2 कौमी नजरिया की बुनियाद पे मुल्क पाकिस्तान बना, कभी इनसे पूछो तो सही वो 2 कौमी नजरिया है क्या? कभी इनको कहो ना 14 अगस्त को बैठकर टीवी पे 2 कौमी नजरिया पेश करें कि इस नजरिए की बुनियाद पे मुल्क बना था, फिर हम देखते हैं कि ये कैसे पेश करते हैं। ये पेश कर ही नहीं सकते, इनके पास इतना ना नॉलेज है, ना इतना शऊर है, ना इतनी समझ है, और अगर ये पेश कर भी दें तो इनका अपना ही मुवक्कफ जो है वो इनके खिलाफ चला जाएगा, क्योंकि ये तो उस मयार पे ही नहीं आए। ये तो किसी ने नारा लगाया रोटी कपड़ा मकान का, आज नारा लगाया हम रोटी कपड़ा मकान देंगे, अगले दिन देखा तो वो मूर्तियों पे जाके दूध चढ़ा रहा था। वो तेरे रोटी कपड़े मकान को हम आग लगाएं कि तू मूर्तियों पे दूध चढ़ा रहा है? हम खुदा के मानने वाले हैं, तू मूर्तियों पे दूध चढ़ाने वाला है। किसी ने आके नारा लगाया मैं सड़कों का जाल बिछा दूंगा, मैं पाकिस्तान को पेरिस बना दूंगा, अगले दिन देखा तो तकरीर के अंदर वो कादियानियों को और मुसलमानों को बहन भाई कह रहा है, और आशिक़े रसूल गाजी मलक मुमताज हुसैन कादरी को तख्तादार पे लटका रहा है। हम आग लगाएं तेरी सड़कों को, हमें तेरी सड़कों से गरज नहीं, हमें तो मोहम्मद अरबी की गुलामी से गरज है। किसने आके नारा लगाया मैं रियासत मदीना बना दूंगा, मैं इतनी नौकरियां दूंगा,
मैं इतने मकाम दूंगा, वो कहाँ गई तेरी नौकरियां? जालिमा, तूने तो इनके मुंह से रोटी का नवाला भी छीन लिया है। हम किस किस बात की तशरीह करें, कौन कौन सी बात करें? क्यों जी? तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं। तुम्हारी अदाओं को हम जानते हैं, सितमगर हो तुम खूब पहचानते हैं। अब किस मुंह से बात करते हो तुम कि हम इतनी नौकरियां देंगे, इतने मकान देंगे? तुमने तो गरीबों की झोंपड़ियों पे भी बुलडोजर चला दिए, उनकी झोंपड़ियां भी गिरा दी, इनके मुंह से रोटी का नवाला भी छीन लिया। तुम वही हो जो कहते हो हम रियासत मदीना बनाएंगे। तुम्हारे करतूत देखें तो तुम्हारी हुकूमत के अंदर वो पाकिस्तान की सबसे बड़ी जो बदकार और फहाशा औरत है, वो पाँव की ठोकर से तुम्हारे दफातर तक चली जाती है, तुम्हारे दरवाजे खोलती है जाकर, और फिर वहां जाकर वो टिक टाक करती है, और जाकर वो बक बक करती है, और वो कहती है मेरे आने का तरीका यही है, यही अंदाज है मेरा। अरे तुम क्या रियासत मदीना बनाओगे? किस मुंह से बात करते हो जिन्हें खातम नबीयीन का लफ्ज पढ़ना भी नहीं आता? और तुम किस मुंह से बात करते हो कि जिन्होंने लोगों पर जुल्म किए, उन पर सितम किए, उनके मुंह से रोटी का नवाला भी छीना, उनकी झोंपड़ियों पर बुलडोजर भी चलाए, उन्हें घर देने के बजाय, उन्हें सहूलतें देने के बजाय जिंदगी की बुनियादी सहूलतें भी तुमने उनसे छीन ली। तुम रियासत मदीना बनाओगे जिन्होंने ऐसे सैयदजादों के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। तुम रियासत मदीना बनाओगे जिन्होंने ऐसे उलमा के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। तुम रियासत मदीना बनाओगे जिन्होंने कुरान के हाफिजों के हाथों में हथकड़ियां पहना दी। अरे तुम रियासत मदीना बनाओगे कि जिन्होंने उस मलूना चूड़ी को, जिसने सरेआम मेरे आका दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी की थी, बड़े प्रोटोकॉल के साथ स्पेशल फ्लाइट पे उसे पेरिस में भेज दिया, वहां उसका महल भी बन रहा है, उसे प्रोटोकॉल भी मिल रहा है। तुम कब जागोगे? और मुसलमानों कुछ तो गौर करो, मेरी मिल्लत के जवानों, मेरे भाइयों, कभी तो गौर करो। जो डुगडुगी लेके आता है वो डुगडुगी बचाता है, तुम उसके पीछे चलना शुरू कर देते हो। कोई उधर बुला लेता है, कोई उधर डुगडुगी बुला रहा है, कोई उधर डुगडुगी बजा रहा है। छोड़ो अब इन डुगडुगी वालों को। वो जो रोटी कपड़े मकान की बात करता है उसको कहे तू मूर्तियों पे दूध चढ़ाने वाला है, हमें तेरी रोटी कपड़े मकान की जरूरत नहीं है। जो पाकिस्तान को पेरिस बनाने की बात करता है उसे कहो दफा हो जा, हमें पाकिस्तान पेरिस नहीं चाहिए, हमें तो पाकिस्तान जो है वो मदीने वाले की गुलामी में चाहिए। और जो तुम्हारे साथ ये बात करता है मैं इतनी नौकरियां दूंगा, ऐसी रोटी दूंगा, इतने मकाम दूंगा, उसको बता दो कि अब हमने कब्र की फिक्र है, कब्र का मकान अच्छा करना है, और हमने नौकरी ले ली है, और मदीने वाले ताजदार की गुलामी की नौकरी हमने ले ली। तवज्जो हज़रात, तवज्जो। पहले लोग मसाजिद का अदब करते थे, बेनमाज भी अदब करते थे, फासक फाजर भी नमाज मसाजिद का अदब करते थे। जितने मर्जी बड़े गुंडे बदमाश होते थे ना, जब मस्जिद के पास जाते थे ना तो लोग सवारी से भी नीचे उतर जाते थे, सवारी से भी नीचे। क्यों जी? ये मस्जिद है ना जी, ये मस्जिद है, मस्जिद का अदब करते थे, एहतराम करते। जालिमों तुम्हें शर्म ना आई कि जिस मस्जिद में लोग इबादत करते हैं, जहां सर रख कर मालिक की बारगाह में सुबहान रब्बी अला की सदाएं लगाई जाती है, तुमने वहां शूटिंग शुरू करवा दी। ताज्जुब की बात है ना, ये किस मुंह से बात करते हैं रियासत मदीना की? अब ऐसा नहीं चलेगा, अब हुजूर की उम्मत जाग गई है। क्यों जी? जाग उठे हैं अहले सुन्नत, गूंज उठा ये नारा है, दूर हटो आए दुश्मन मिल्लत, पाकिस्तान हमारा। अब पाकिस्तान के वारिस आ गए हैं, अब मोहम्मद बिन कासम के वारिस आ गए हैं, अब सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के वारिस आ गए हैं, अब जनाब गाजी लमदीन शहीद के वारिस जाग चुके हैं, अब हुजूर के गुलाम जाग चुके हैं, अब ये उम्मत जाग चुकी है। और अल्लाह पाक सेहत और तंदुरुस्ती वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए तेरे मेरे लीडर को, तेरे मेरे कायद को, अमीरी अजीमत अतार रसूल जबले इस्तकामत अल्लामा खादम हुसैन रजवी, जिसने व्हील चेयर पे बैठ के पूरे कुफर को हिला के रख दिया।
पूरे कुफर को लर्जा के रख दिया है। तवज्जो हजरात, अब पूरी हुजूर की उम्मत जाग गई है और अल्लाह की इज्जत की कसम है, पूरी उम्मत मुसलमा की नजरें तुम पे हैं, तारीक लब्बैक वालों पे है। पूरी उम्मत मुसलमा की नजरें जो हैं वो तारीक लब्बैक वालों पे लगी हुई हैं। बर्मा के मुसलमान रो रो के ये अल्लाह की बारगाह में दुआएं कर रहे हैं कि या अल्लाह तारीक लब्बैक वालों को बरसरे इक़्तिदार में ले आ। बर्मा वालों की उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं, कश्मीर वालियों की उम्मीदें तुमसे वाबस्ता हैं, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की उम्मीदें तुमसे वाबस्ता है। अगर तुम सो गए, अगर तुम ऐसा हो गए, तुम्हारी स्पीड स्लो हो गई, अगर तुम हालात के तकाजे को देखने लगे, मोमन कभी हालात पे नजर नहीं रखता, हालात के तकाजे को नहीं देखता। कलंदर लाहौरी डॉक्टर इकबाल कहता है, काफर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। काफर आलाते हरबो जरब को देखता है, मोमन अल्लाह का नाम लेके मुस्तफ़ा की रहमत की उम्मीद रख के मैदान अमल में छलांग लगा देता है। वो मैदान अमल में उतर पड़ता है और जब मैदान में उतर पड़ता है फिर अल्लाह उसकी मदद भी करता है। मुस्तफ़ा उस पर दस्ते शफकत भी रखते हैं, आका उस पर दस्ते शफकत भी रखते हैं। अल्लाह इस हाजिरी को कबूल फरमाए। अल्लाह पाक हमें दीन मतीन की सही मानों में खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए और ता हयात माल के कायनात हमें तारीक लब्बैक का साथ देने की तौफीक अता फरमाए। जरा गज के नारा लगाओ, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत।